जय हिंद दोस्तों। यूपी स्पेशल के लेक्चर 9 में आपका स्वागत है। और ये है अगला चैप्टर परिवहन, जो कि ये सभी एग्जाम के लिए ज़रूरी है। यूपी आर ओ या यूपी पीसीएस हुआ या यूपी पेट या यूपीएसआई या यूपी पुलिस या फिर यूपी लेखपाल, यूपी का कोई भी एग्ज़ाम हो तो ये यूपी स्पेशल उसमें ज़रूर पूछता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये चैप्टर 11 और पहला क्वेश्चन ये रहा, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में खोला गया? तो यूपी का यानी कि उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क कहाँ खोला गया? तो प्रयागराज में खोला गया। कहाँ खोला गया? प्रयागराज में। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में धोबी घाट चौराहे के निकट राज्य का पहला यातायात पार्क खोला गया। इसका निर्माण प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया और इस पार्क में सभी उम्र के लोगों को यातायात के नियमों का पालन करना सिखाया गया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई? तो इसका आंसर है मिर्जापुर। इसका व्याख्या देखते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर शहर में विंध्याचल कॉरिडोर परियोजना की नींव रखी गई। और ये क्वेश्चन है 2021 में पूछा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट CARGC। और ये जो मिर्जापुर है, यहाँ पे और भी चीज़ें पाई जाती है, जैसे हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर, बालू पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कालीन। और यहाँ सबसे ये यूपी का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भी है। फिर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले के लिए भी इस मिर्जापुर को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंडन हवाई अड्डा अवस्थित है। तो हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? गाजियाबाद में है। ये भी 2021 में पूछा गया है। तो ये हिंडन हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में स्थित है और जेवर हवाई अड्डा नोएडा शहर में मतलब बन रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा गया है? मतलब नाम बदल कर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। तो ये मुगल सराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रखा गया है। और ये भी 2021 में पूछा गया है, 2021 में। इसका व्याख्या देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश राज्य के मुगलसराय जंक्शन रेलवे स्टेशन का नया नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है और यह भारतीय रेलवे का महत्वपूर्ण केंद्र और एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। तो यह एशिया का सबसे बड़ा रेलवे मार्शलिंग यार्ड है। अगला क्वेश्चन ये भी 2021 में पूछा गया है और ये क्वेश्चन है, खेरिया विमानपत्तन हवाई अड्डा यानी खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है। और भी इसके साथ देख लेते हैं। तो ये है आपका आगरा। खेरिया हवाई अड्डा यानी कि आगरा में है। और उसके बाद से ये लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी में है। और लखनऊ में क्या है? चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। तो आगरा में हो गया खेरिया हवाई अड्डा, वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा, लखनऊ में चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 6। ये है अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में वहन शुल्क माल भाड़ा गांव का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये आपका वाराणसी में किया जाएगा। कहाँ पे? वाराणसी में। और ये भी 2021 में पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या में क्या है? भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की ओर से प्रस्तावित गंगा जलमार्ग बनारस से हल्दिया। कहाँ से? तो बनारस से हल्दिया का प्रमुख केंद्र वाराणसी है और वाराणसी में ही उत्तर प्रदेश का फ्रेड विलेज, ये आपका फ्रेड विलेज कहाँ गया? फ्रेड विलेज बनाने का प्रस्ताव है। तो फ्रेड विलेज वह विशेष क्षेत्र होता है जहाँ परिवहन, माल वितरक और लॉजिस्टिक सुविधाएं बड़े पैमाने पर उपलब्ध रहती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन का है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन आपका गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। ये भी 2021 में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, जो कि 1355 मीटर का है और वर्तमान 2023 में
हुबली जंक्शन, ये श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी कर्नाटक में। फिर ये 1507 मीटर लंबाई के साथ विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 नेशनल हाईवे 2 से नहीं जुड़ा है? तो इसमें स्टार लगा, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि NH2 उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, और यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, सिकंदरा, कानपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज, हंडिया, वाराणसी, चंदौली आदि से होकर बिहार जाता है। उत्तर प्रदेश NH19 की कुल लंबाई 655.2 किलोमीटर है, और अतः यह विकल्प में क्या कह रहा है, चारों स्थानों में से NH19 होकर जाती है, इसलिए कोई भी विकल्प सही नहीं, क्योंकि इसमें नहीं है। ठीक है, और ये किसके संदर्भ में पूछा? नेशनल हाईवे 2 के संदर्भ में ये पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जेवर एयरपोर्ट। तो जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? तो जेवर एयरपोर्ट आपका गौतम बुद्ध नगर जिले में बनाया जा रहा है, और यह शहर ग्रेटर नोएडा के उपनगरीय इलाके में यमुना नदी के पूर्वोत्तर तट के मतलब के स्थित है, और भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी हवाई अड्डा है। तो भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? नई दिल्ली में है, और उसका नाम इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 2021 में पूछा गया है। और निम्न से कौन सा शहर उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नहीं जुड़ा है देख लेते हैं। ये 2021 में पूछा गया है, और ये है आपका सी, यानी कि ये आपका लखनऊ नहीं जुड़ा है। तो जुड़ा कौन है? आगरा जुड़ा है, इलाहाबाद और वाराणसी, और ये लखनऊ नहीं जुड़ा है। आगे बढ़ते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। तो पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 2 वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर से नहीं जुड़ा है, जबकि आगरा इलाहाबाद, जबकि अब इलाहाबाद को प्रयागराज कहते हैं, और वाराणसी जिला से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन ये भी 2021 में पूछा गया है, और क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा आपका बनारस में है, वाराणसी। तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा बनारस में है। अगला क्वेश्चन उससे पहले ये देखते हैं कुछ और हवाई अड्डा। तो ये है चकेरी हवाई अड्डा जो कि कानपुर में है, और यह है चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा जो कि लखनऊ में, और खेरिया हवाई अड्डा आगरा में। तो खेरिया हवाई अड्डा आगरा में है, चौधरी चरण सिंह लखनऊ में है, और चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चकेरी हवाई अड्डा हवाई पट्टी कहाँ अवस्थित है? तो ये कानपुर हो जाएगा। तो चेकरी हवाई पट्टी कहाँ पे है? कानपुर में। अभी ऊपर ही देखें, अब इसमें थोड़ा सा और व्याख्या देख लेते हैं। तो चकेरी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जो कि निम्नलिखित हैं। अब ये बढ़ गए हैं, ये आपका ये जो यूपी का बजट है उसमें पूरा बाकायदे दिया हुआ है, और हम लोगों ने कवर भी किया है। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ये कौन कौन है। तो ये आपका लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर बनारस में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उसके बाद कुशीनगर में ये कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो गया, फिर नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, फिर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, और उस राज्य में घरेलू हवाई अड्डों की संख्या 6 है, जो प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, बरेली, कानपुर, गाजियाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुशीनगर विमानपत्तन को जब अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन उद्घोषित किया गया तो वह क्या था? 24 जून 2020 का, और यह 2021 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित कुशीनगर हवाई अड्डा 24 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय मंडल समिति ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हवाई अड्डा घोषित किया। वर्तमान में जनवरी 2024 तक उत्तर प्रदेश में 19 हवाई अड्डे, 5 अंतर्राष्ट्रीय
लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर, अयोध्या और आगरा, एक और हो गया जेवर वाला, तो 6 हो गया। तो उत्तर प्रदेश में 6 इंटरनेशनल ये जो क्या कहते हैं विमानपत्तन है। ठीक है, आगरा का एयरपोर्ट निर्माणाधीन है। उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र बमरौली प्रयागराज में स्थित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अभी देखा हम लोगों ने यहीं पे पीछे चौधरी चरण सिंह लखनऊ में कहाँ है? लखनऊ में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर? लखनऊ। और ये 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला देखते हैं, इसका व्याख्या देखते हैं। तो चौधरी चरण सिंह ये लखनऊ में मतलब अमौसी लखनऊ में स्थित है। और लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये बाबतपुर हवाई अड्डा जो कि बनारस में स्थित है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ये 5 नहीं 6 हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है गोरखपुर में। उत्तरी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है। और पूर्वोत्तर रेलवे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार राज्यों से होती हुई पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है। वर्तमान में पूर्वोत्तर रेलवे में 3 मंडल हैं। कौन कौन? वाराणसी, लखनऊ और इज्जतनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की आधारशिला रखी गई और वो 594 किलोमीटर लंबा है। तो गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य की एक महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे परियोजना है और इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है, जिसे मेरठ से प्रयागराज के बीच 6 लेन बनाया जा रहा है। और जो उत्तर प्रदेश के 12 जिले, उत्तर प्रदेश के कितने जिले? 12 जिले, 518 गांव से होकर गुजरेगा और इस एक्सप्रेसवे को दिसंबर 2024 तक खोल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ग्रेड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है? ये लखनऊ ग्रेड ट्रंक के रोड के तहत नहीं आता है। ये 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो लखनऊ ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत नहीं आता है और ग्रैंड ट्रंक रोड उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्ग जाना जाता है। और इस सड़क को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इस नवनिर्मित हवाई अड्डे का नाम है आपका महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो कहाँ है? लखनऊ में। कहाँ है? ये अयोध्या में है। तो अयोध्या में कौन सा? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, तो इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया और इससे पूर्व इसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था और इसको बदलकर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये कुछ जैसे ये खनिज के चैप्टर हम लोग पढ़ भी चुके हैं, फिर भी एक बार रिवाइज के लिए देख लेते हैं। सोनभद्र में क्या क्या है? डोलोमाइट हो गया, डोलोमाइट, बेराइट, एंडालुसाइट, पायराइट, कोयला उत्पादन, चूना पत्थर, ग्रेनाइट। फिर मिर्जापुर में है हीरा, एंडालुसाइट, कैल्साइट, सैंडस्टोन, संगमरमर, बालू पत्थर, डोलोमाइट, चूना पत्थर, कालीन और सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र। फिर नॉन प्लास्टिक फायर क्ले भी है। फिर बादा में है चाइना क्ले, गेरू, डोलोमाइट, पोटास, हीरा, बॉक्साइड और ये साजर पत्थर। ये सब चीज़ों के लिए ये बादा जाना जाता है। और प्रयागराज किस लिए? तो ये पोटास, कांच बालू और इसी को ये सीसा सैंड भी या सीसा बालू भी कहते हैं। ग्लास रेत ये करछना में है। सिलिकॉन बालू, और सिलिकॉन बालू को सिलिकॉन सैंड भी कहते हैं, ये लिखा भी है सिलिका सैंड। फिर ललितपुर में सोना, बॉक्साइड, रॉक फॉस्फेट, लौ, फिर यूरेनियम, तांबा, डायस्पोर, प्लेटिनम, फिर उसके बाद पैलेडियम, फिर उसके बाद ग्रेनाइट। फिर झांसी में ये फेल्सपार, जिप्सम, डायस्पोर, सेल खड़ी जिसे खड़िया कहते हैं, और पोटास, और चंदौली बॉक्साइड के लिए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये रहा, गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? ये प्रयागराज से हल्दिया, ये प्रयागराज से हल्दिया। ये 2016 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया। तो गंगा नदी राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया प्रयागराज से हल्दिया।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये इसमें थोड़ा सा ये व्याख्या देखते हैं। गंगा नदी में प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक को राष्ट्रीय जलमार्ग वन, राष्ट्रीय जलमार्ग ये वन है, और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय जलमार्ग है क्योंकि इसमें वन लगाई है, राष्ट्रीय जलमार्ग वन, और ये 1620 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? ये लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट श्रीलंकाई एयरलाइन की थी, तो ये सही है, ये सही है। फिर उसके बाद से दूसरा दे रहा है, कुशीनगर उत्तर प्रदेश का चौथा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो नहीं, ये एक मिनट, ये गलत है, तो ये आपका गलत है। तो आंसर होगा केवल एक। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, और इस हवाई अड्डे पर लैंड करने वाली पहली उद्घाटन फ्लाइट जो कि श्रीलंका एयरलाइंस की थी। कौन सी एयरलाइंस की? श्रीलंका एयरलाइंस की थी। और उत्तर प्रदेश में 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, जिसमें लखनऊ, बनारस, कुशीनगर में सेवा प्रारंभ हो चुकी है, किंतु अयोध्या और जेवर नोएडा में निर्माणाधीन है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का तीसरा, ये कौन सा है? तो ये तीसरा हवाई अड्डा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी 8 लेन मतलब 8 लेन प्रवेश नियंत्रित गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना का विस्तार उत्तर प्रदेश के किन 2 परस्पर अधिकांश दूरी वाले जनपदों के मध्य प्रस्तावित है? तो ये है आपका नोएडा और गाजियापुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनरथ नाम दिया गया, तो जनरथ नाम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को जनरथ नाम दिया गया, और यह 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो यमुना एक्सप्रेसवे है, यमुना एक्सप्रेसवे है मतलब क्या है ये? तो ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का, और ये 2012, 2015, 2021 में पूछा गया है। तो यमुना एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा द्रुतगामी सड़क मार्ग है, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा तक यह 6 लेन का सड़क मार्ग है। अगला क्वेश्चन, ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जा रहा है, तो कहाँ किया जा रहा है? गौतम बुद्ध नगर में किया जा रहा है। और ताज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण गौतम बुद्ध नगर के जनपद जेवर तहसील में किया जा रहा है, और इसकी निर्माण लागत 3500 करोड़ है। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो सबसे लंबा ये NH7 है। तो यह जो राजमार्ग है उत्तर प्रदेश से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। NH7 राष्ट्रीय मतलब नेशनल हाईवे, और राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH7 की कुल लंबाई कितनी है? 2300 मतलब 2369 किलोमीटर, और यह भारत का सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर के दक्षिण राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी शहर को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें सूची 1 है जिसमें हवाई अड्डा है, और दूसरी सूची 2 है जिसमें नगर है, दोनों को मिलाना है। तो अब देखते हैं, ये बमरौली इलाहाबाद हो जाएगा यानी कि प्रयागराज, और उसके बाद से ये चकेरी हो गया कानपुर, पीछे भी देखे चकेरी कानपुर से रिलेटेड था। फिर उसके बाद से हिंडन यानी कि गाजियाबाद, और ये फुर्सतगंज ये आपका रायबरेली। ठीक है, तो इस तरह से आंसर ये डी है। फिर एक बार देख लेते हैं, ये बमरौली हो गया प्रयागराज, चकेरी हो गया कानपुर, हिंडन हो गया गाजियाबाद, और ये फुर्सतगंज हो गया रायबरेली। अगला क्वेश्चन, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय अवस्थित है, तो उत्तर मध्य का, ये इस बार उत्तर मध्य पूछा है, जो कि 2013 में UPPSC हेल्थ इंस्पेक्टर में पूछा गया है। तो उत्तर मध्य का कहाँ स्थित है? तो ये आपका इलाहाबाद यानी वर्तमान प्रयागराज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो नहीं गुजरेगा, पहले गुजरना देखते हैं, कहाँ से गुजरेगा? फैजाबाद से गुजरेगा, आजमगढ़ से, मऊ से, ये बस्ती से
नहीं गुजरेगा। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस फिर फैजाबाद, आजमगढ़, मऊ से होते हुए निकल जाएगा। और ये आपका 2018, 2021, 2021, 2021 में पूछा गया है। तो लखनऊ के चांद सराय से गाजीपुर के हैदरिया लगभग 341 किलोमीटर लंबाई वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के 9 जिलों द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर को जोड़ती है। और यह मार्ग बस्ती से नहीं जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई कितनी है? तो यह है 300 किलोमीटर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे की लंबाई 300 किलोमीटर है और ये 2017 में पूछा गया है। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे हाईवे की लंबाई 302 किलोमीटर है, लगभग में है इसलिए। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में प्रवेश नियंत्रित एवं एलिवेटेड है और यह आगरा के इनर रिंग रोड से प्रारंभ होकर फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, उन्नाव से होती है लखनऊ में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास। इसमें दो सूची है, सूची एक में नगर है और सूची दो में हवाई अड्डा है। तो अभी कानपुर में तो देख ही लिया, चकेरी था। कानपुर में कौन सा? चकेरी। तो ये सिर्फ 1 मिनट, ये हो जाएगा आपका C4। ठीक, और उसके बाद से लखनऊ में कौन सा है? तो लखनऊ अमौसी हो गया। उसके बाद से ये वाराणसी का हो गया, बाबतपुर, और फिर जो बच गया आगरा। आगरा का है ये खेरिया। अब इसका आंसर हो जाएगा डी। और ये देखते हैं लखनऊ का ये हो गया आपका अमौसी, वाराणसी का ये हो गया बाबतपुर और कानपुर का चकेरी, फिर ये आगरा का खेरिया हो गया। कानपुर का चकेरी, आगरा का खेरिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीटी रोड नहीं गुजरती है। तो फिर से वही आ गया। तो जीटी रोड नहीं गुजरती है तो गुजरती किससे? प्रयागराज से गुजरती है, आगरा से गुजरती है और मुगल सराय से, और यह अलीगढ़ से नहीं गुजरती है। ये 2002-2012 में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका व्याख्या देखते हैं। तो व्याख्या इसका, जीटी रोड को वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 है और ये राष्ट्रीय राजमार्ग 19 जो कि पुराना मार्ग NH2 कहा जाता है, जो कि दिल्ली से कोलकाता के बीच स्थित है। और ये जो जीटी रोड अलीगढ़ से होकर नहीं गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? तो फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज, वाराणसी, मुगल सराय और ये कोलकाता तक जाती है, पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक। अगला क्वेश्चन जो कि 2013 में पूछा गया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं। तो ये झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी में। तो राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के तहत बनने वाली उत्तर प्रदेश मतलब उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से, और ये पूर्व पश्चिम गलियारा सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है और इसका मिलन झांसी में होता है, यानी कि झांसी में आके मिल जाता है ये। अगला क्वेश्चन, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ती है? तो ताज एक्सप्रेसवे आगरा ग्रेटर नोएडा को जोड़ती है और ताज एक्सप्रेसवे 165.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला है और जो उत्तर प्रदेश के आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है और इसका पुराना नाम यमुना एक्सप्रेसवे था। हाल ही में इसे बढ़ाकर 8 लेन करने का प्रस्ताव जारी हो गया, यमुना एक्सप्रेसवे, और अभी इसका नाम ताजा एक्सप्रेसवे हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में कहां से कहां तक मेट्रो का चलना प्रस्तावित है? तो ये ट्रांसपोर्ट नगर से चारबाग। तो ये उत्तर प्रदेश में लखनऊ मेट्रो के प्रथम चरण में ट्रांसपोर्ट नगर चारबाग तक चलाई जाएगी और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश के नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर, आगरा में मेट्रो सेवाएं संचालित है और आगरा में मेट्रो सेवा के संचालन के साथ उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक मेट्रो सुविधा वाला राज्य बन गया है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की यमुना एक्सप्रेसवे, ये यमुना एक्सप्रेसवे का उद्घाटन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा कब किया गया? तो ये 2012 में किया गया था और यह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा किया गया।
ठीक, इन एक्सप्रेसवे को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड के लिए डिज़ाइन किया गया और इसकी लागत 12,839 करोड़ रुपए है। और यह एक्सप्रेसवे गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और आगरा जिले से होकर गुजरती है और इसी का नाम बदलकर ताज़ा, अभी देखें तो यहाँ पे ताज़ा एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि इतना ही क्वेश्चन था, ये समाप्त हो गया। एक बार मैप में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के कौन से जिले किस स्टेट को, मतलब किस स्टेट को टच करते हैं, कितने जिले। तो पहले बिहार से शुरू करते हैं। तो बिहार को ये टच करता है, जैसे इधर ये महाराजगंज हो गया, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र। तो ये इतने ज़िले हैं जो बिहार को टच करते हैं और ये बलिया उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी ज़िला है और ये है, यहाँ पे आते हैं मध्य प्रदेश से। तो मध्य प्रदेश से ये शुरू होता है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, फिर इधर जालौन, फिर इधर हो गया इटावा, फिर इधर हो गया ये आपका आगरा। इतने ज़िले मध्य प्रदेश को टच करते हैं और ये उत्तर प्रदेश का ये सोनभद्र ज़िला भारत के 4 स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। एक मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ पे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, अब इसके बाद से ये यहाँ देखते हैं राजस्थान। तो राजस्थान से 2 ज़िले लगते हैं उत्तर प्रदेश का, एक मथुरा और एक आगरा। फिर यहाँ हरियाणा का देखते हैं, तो हरियाणा का आपका हो जाएगा मथुरा, फिर इधर अलीगढ़ है, फिर ये गौतम बुद्ध नगर, फिर बागपत, फिर शामली, सहारनपुर। और हिमाचल प्रदेश को एक स्टेट केवल, सहारनपुर। और उत्तराखंड को देखते हैं तो सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो ये 7 ऐसे जिले, एक छूट गया मुजफ्फरनगर। तो ये 7 हो गए, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत। तो 7 ऐसे जिले हैं उत्तर प्रदेश के जो उत्तराखंड को टच करते हैं। और नेपाल से देखते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर कितने जिले साझा करते हैं। तो ये हो गया आपका ये पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, फिर इधर बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो यहाँ भी 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, कितने, 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर कर रहे हैं, किससे, नेपाल से। ठीक, तो इस तरह से ख़त्म हो गया और आप अपना पढ़ाई करते रहिए। एक चीज़ मुझे बताना था और 1 मिनट मैं बता रहा हूँ। जो उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की बात थी, तो आज 16 एयरपोर्ट हैं, 16 क्रियाशील हैं और ये वर्ष 2017 से पहले यूपी में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ और वाराणसी थे और अभी तो यूपी में 5 अंतर्राष्ट्रीय और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 यानी 21 एयरपोर्ट वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। और लास्ट वाला जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गौतम बुद्ध नगर में अभी की मतलब कार्य प्रगति पे है। तो ठीक है, यानी कि 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उत्तर प्रदेश में और 16 घरेलू हवाई अड्डों के साथ 21 टोटल हो चुके हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही इस लेक्चर में और फिर अगले लेक्चर में अगला चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।